हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस आखिर है क्या। तो यहाँ पर हमें टीचर्स को ओरिएंट किया जा रहा है और आगे हम स्टूडेंट्स को ये कन्वे कर रहे हैं कि ये स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस आखिर है क्या। तो इस वीडियो के माध्यम से भी मैंने प्रयास किया है कि आपको इस स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्कूल्स की डिटेल्स प्रोवाइड की जाए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पेशलाइजेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम अंकित से मिलते हैं। अंकित जो है वह एक सामाजिक विज्ञान का जिज्ञासु छात्र है और उसके पास तर्क निर्माण और विचारों की तह तक जाने और उनको विस्तार से प्रस्तुत करने का कौशल है, लेकिन वह उसको रटने में प्रॉब्लम होती है। याद रखने की जो क्षमता है, और ये सारी जो याद रखने की रटने की क्षमता ये कहाँ है, हमारी वर्तमान व्यवस्था में है। तो वर्तमान व्यवस्था में वह अपनी जो क्षमताएं हैं उसका विकास करने में वह असमर्थ है। अब आइए हम मिलते हैं शैलजा से। शैलजा भी जो है वह एक जिज्ञासु छात्र है और कंप्यूटेशनल और गणित के अंदर निपुण है। हालांकि स्कूल के अंदर वह विज्ञान और गणित की कक्षाओं के दौरान ऊब जाती है, क्योंकि विज्ञान को अपने वर्तमान अनुभव के लिहाज से उसने महसूस होता है कि वह इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च शिक्षा जो है वह पाना चाहती है, लेकिन हमारी जो वर्तमान जो व्यवस्था है उसके अंदर वह पूरी तरह से अपनी तैयारी को नहीं कर पा रही। आइए अब हम मिलते हैं रमन से मिलते हैं। और रमन जो है उसको माना गया है कि जो क्लास में जो हमारा रिज़ल्ट रहता है उस रिज़ल्ट में उसको औसत से नीचे के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि उसे गणित और विज्ञान के जो सिद्धांत वगैरह हैं उनकी अवधारणाओं को समझने में उसकी कठिनाई हो रही है, लेकिन जो उसका व्यवहारिक ज्ञान है या जो करके सीखने का कौशल उसमें बहुत है। और स्कूल के जो विज्ञान के मेले हैं उसके अंदर वह प्रभावी सर्किट मॉडल बनाया है उसके अंदर। तो सिद्धांतों को समझने में उसको मुश्किल है, लेकिन करके सीखने का कौशल उसके अंदर बहुत है। और अब हम मिलते हैं फातिमा से। फातिमा जो है वह एक प्रतिभाशाली और जोशीली गायिका है। अब इसको वो अपने कैरियर के रूप में आगे चुनना चाह रही है। तो अगर हम स्कूलों में देखें तो स्कूल के अंदर जो है वह जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें वह भाग लेने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन जो है अपनी गायकी का प्रदर्शन जो है उसको बहुत सीमित अवसर मिलता है जहां पर वह अपनी गायकी का प्रदर्शन कर सके, और क्योंकि वो इसको एक कैरियर के रूप में चुनना चाहती है। तो एक सर्वे किया गया, उस सर्वे के अंदर 3200 से अधिक विद्यार्थियों और पेरेंट्स के साथ जब ये सर्वे किया गया तो क्या पता चला कि 79% जो है वो 8 to 10 क्लास के स्टूडेंट्स हैं और 88% जो स्टूडेंट्स हैं वो 11th 12th के हैं। तो उन्होंने क्या माना कि जो उनका इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट इन एन आइडिया ऑफ अर्ली स्पेशलाइजेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, की जो उनके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उनको उसमें स्पेशलाइजेशन करने का जो है अवसर मिलना चाहिए। उसके बाद ये देखा गया कि 75% जो पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स जो ग्रेड 8 से 12वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनका और 75% पेरेंट्स का ये मानना है कि जितनी जल्दी हमें अगर अपनी इंटरेस्ट का अगर जो है सब्जेक्ट या जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं जितनी जल्दी अगर हमें वह मिले वह उतनी ही जल्दी उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उसके साथ साथ 73% स्टूडेंट्स 8 to 10 ग्रेड के और 70% स्टूडेंट्स जो हैं वो 11 से 12 ग्रेड्स के जो इंटरेस्ट हैं उन्होंने जो ये माना कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर ये एक्टिविटीज़ हैं वो जो है उनकी फॉर्मल स्टडी के साथ ही होने चाहिए। और 8 से 10 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके 71% पेरेंट्स और 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके 66% पेरेंट्स ने ये जो है संकेत दिया कि इस तरह से अगर बच्चे का कहीं एडमिशन हो जाता है या औपचारिक अध्ययन है और जो उनकी इंटरेस्ट का जो फील्ड है अगर बच्चा उस दिशा में जाना चाहता है तो वह उनकी रुचियों को सीखने में अपने बच्चों का समर्थन देंगे। अब हम बात करते हैं विजन ऑफ दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो ये जो हमारे जो स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस हैं ये एफिलिएटेड होंगे हमारे दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ, जहाँ पर कि हमने देखा है कि जो हमारा आजकल का जो सिस्टम है जहाँ पर कि हम रट कर सीखने पर बहुत ज़ोर देते हैं, लेकिन जो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है ये इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स मोर होलिस्टिक असेसमेंट। यहाँ पर जो है समेटिव की जगह हम असेसमेंट रूपरेखाओं की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पर कि विद्यार्थियों को हम 21वीं सदी की ओर विकसित करने के लिए तैयार करेंगे। अब इसमें होगा क्या क्या, इसमें एक तो फ्रीक्वेंट असेसमेंट होंगे उनके, फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू उनकी लर्निंग होगी। उसके साथ साथ यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट बेस्ड है, हैंड्स ऑन होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, असेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बच्चों को मिलेगी। उसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग जो है इस सोच को, आलोचनात्मक सोच को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और एक और बात है कि यहाँ पर जो है
IB इंटरनेशनल जो बैक्यूलरेट जो मानी जाती है अपने प्रोग्रेसिव असेसमेंट के लिए, तो ये जो IB बोर्ड है उसके साथ भी हमारी पार्टनरशिप रहेगी। अब हम देखते हैं कि ये जो SOSEs है इसका विजन क्या है। तो इसका विजन है, अब SOSEs का विजन क्या है, तो यहाँ पर हम 9 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको उनके जो पसंद पर आधारित जो स्कूल हैं वहाँ पर उस ओर प्रेरित करने के लिए जिस किसी भी विशिष्ट डोमेन में वह छात्र या छात्रा रुचि रखते हैं या योग्यता है उनमें, तो जो है स्कूल के द्वारा वह अपने विद्यार्थियों को उनकी पूरी क्षमताओं को विकास करने के लिए इन स्कूलों की तरफ सक्षम वातावरण प्रदान करेंगे। अब इन स्कूल्स में जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव करिकुलम है, एक असेसमेंट स्ट्रक्चर्स है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के यहाँ पर अनुरूप है। उसके साथ साथ यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, मेंटरशिप प्रोग्राम है, एक्सपोजर है कैरियर के अवसरों के संपर्क में। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेंगी थ्रू स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। अब जो डोमेन्स हैं यहाँ पर कौन कौन से जो स्पेशलाइजेशन है डोमेन्स की, तो यहाँ पर हमें 4 कैटेगरीज हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, जिसमें एक है स्टेम में हम बात करेंगे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की। सेकंड है हमारे पास ह्यूमैनिटीज़, थर्ड इज परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, और फोर्थ है हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। अब ये जो डोमेन्स हैं इनके फोकस एरिया क्या हैं, तो सबसे पहले अगर हम ह्यूमैनिटीज़ में देखें तो ह्यूमैनिटीज़ में अगर हम बात करें तो विचारों के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की पद्धति को समझना, उसके ऊपर समझने पर जोर, विद्यार्थियों में रिसर्च कॉम्पिटेंसीज उसकी दक्षताओं का निर्माण, और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके एकेडमिक रीडिंग और राइटिंग एबिलिटीज़ को स्टूडेंट्स के अंदर कैसे किस तरह से उनके सम्मान करने पर जोर देना, और जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोर्सेज हैं विद लोकल यूनिवर्सिटीज़, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को सक्षम बनाना कि किस तरह से जो है ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज के साथ वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, तो उसमें उनको इस तरह से सक्षम बनाने के लिए जो है यहाँ पर पूरी तरह से उन स्टूडेंट्स को जागरूक किया जाएगा। उसके साथ साथ हम देखें जो नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, यहाँ पर संगीत, नृत्य, रंगमंच और दृश्य कला में किस तरह से जो है इंटीग्रेटेड करिकुलम कोर्सेज हैं। यहाँ पर कलाकार जो है वह इन रेजिडेंस प्रोग्राम्स और वर्कशॉप और मास्टर क्लासेस को कैसे अटेन कर सकते हैं, जो एक्सटर्नल सर्टिफिकेट्स कैसे ले सकते हैं वह अपनी पार्टनर इंस्टीट्यूशंस से। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो हैं कुछ स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं चोज़न आर्ट फॉर्म्स के अंदर यूनिवर्सिटी लेवल पर जाकर, और उसको अपने कैरियर के रूप में भी चुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाई एंड 21st सेंचुरी की, जहाँ पर हम देख रहे हैं हैंड्स ऑन लर्निंग, क्योंकि आज जो न्यू एरा है इसमें यहाँ पर हम टेक्निकल और लाइफ स्किल्स की बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप फोकस्ड करिकुलम है। यहाँ पर जो है हमारी नेशनल और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ के साथ भी कोलैबोरेशन है, और इंटर्नशिप्स और अप्रेंटिसशिप्स भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर हमारी वर्कशॉप्स हैं, लेबॉरेटरीज़ हैं, तो यहाँ पर ये हम फोकस एरियाज़ की बात कर रहे हैं इन डिफरेंट डोमेन्स में। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को जो है स्पेशलाइज करेंगे, उनके जो भी स्किल्स वह ले रहे हैं, तो उन स्किल्स को अपने उस यूनिवर्सिटी लेवल तक जाने के लिए उनको ट्रेंड करेंगे, ताकि जो है वह इस 21st सेंचुरी में अपने आप को रोज़गार लेने के लिए वह अपने आप को तैयार कर सकें। अब स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में जो स्टूडेंट्स तैयार हुए हैं तो उनके लिए पाथवे क्या है, वो कहाँ जा सकते हैं, तो आगे चल के वह लॉ कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए अगर उन्हें लॉ करनी है तो वे ऑल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, सिम्बायोसिस है, और उसके साथ साथ कैरियर पाथवे क्या रहेगा, एडवोकेट बन सकते हैं, सॉलिसिटर बन सकते हैं, या पॉलिसी रिसर्च में जा सकते हैं। उसके साथ साथ लॉ के साथ साथ अगर स्टूडेंट्स को कुछ लिखने का, राइटिंग का अगर शौक है, वो जर्नलिज्म में जा सकते हैं। जर्नलिज्म के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है कैलकाटा, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो कैरियर यहाँ पर हम देखें कि कैरियर ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकते हैं, जर्नलिस्ट का है, राइटिंग, न्यूज़ है, एंटरटेनमेंट
है लाइफस्टाइल एक्सेट्रा। तो ये इनके ऊपर हम कुछ भी जर्नलिज्म के थ्रू इन टॉपिक्स को अटेन करके हम जर्नलिज्म को भी अपना प्रोफेशन ले सकते हैं। अब इसके साथ साथ सोशल साइंसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप सोशल साइंस में जाना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम ले सकते हैं। एक जादवपुर यूनिवर्सिटी है जो कलकत्ता में है, उसके साथ साथ लोयोला कॉलेज है चेन्नई में, अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत में और जेवियर्स कॉलेज है मुंबई एंड कलकत्ता में। इसके साथ साथ दिल्ली में भी अंबेडकर यूनिवर्सिटी है। अब कैरियर पाथवे यहाँ पर हमारे क्या हो सकते हैं? कंसल्टेशन में हम जा सकते हैं, पॉलिसी रिसर्च में जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, नॉन प्रॉफिट वर्क है, टीचिंग है। तो ये सारे अलग अलग कैरियर पाथवेज हैं जहाँ पर कि हम मूव कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात की ह्यूमैनिटीज़। अब परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के क्या क्या पाथवे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम म्यूज़िक में आगे कुछ करना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसके साथ साथ रविंद्र भारत यूनिवर्सिटी है जो कि कोलकाता में है, और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर में, विश्व भारती यूनिवर्सिटी हमारी वेस्ट बंगाल में है, और KMMC चेन्नई, लेसल कॉलेज सिंगापुर, यहाँ पर जूलियट USA, बर्कली स्कूल ऑफ म्यूज़िक USA। तो ये भी इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर भी हमारे स्टूडेंट्स आगे म्यूज़िक में बढ़ सकते हैं। तो कैरियर ऑप्शन यहाँ पर बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स का। परफॉर्मिंग प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, म्यूज़िक प्रोडक्शन में जा सकते हैं, एडवर्टाइजिंग में जा सकते हैं, और कॉम्पोजिशन में भी स्टूडेंट्स मूव कर सकते हैं। अब अगर हम विजुअल आर्ट की बात करें तो विजुअल आर्ट के लिए आफ्टर दिस स्कूल बच्चा मूव कर सकता है। कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई है, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी है जो कि बड़ौदा में है, लेसल कॉलेज हमारा सिंगापुर में है, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स लंदन। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आगे अपने हायर एजुकेशन के लिए मूव कर सकते हैं और कैरियर अपना चुन सकते हैं। जैसे आर्टिस्ट बन सकते हैं, पेंटर है, स्कल्पचर है, फोटोग्राफर है, ग्राफिक डिज़ाइनर ले सकते हैं, या आर्ट क्यूरेटर। अब अगर हम डिज़ाइन देखें तो अगर कोई स्टूडेंट्स डिज़ाइन अगर ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पर जो है हायर एजुकेशन के लिए हम NID में जा सकते हैं जो कि मल्टीपल कैंपसेस हैं इसके, निफ्ट है, और MIT ID बेंगलोर है, लेसल कॉलेज ऑफ आर्ट्स सिंगापुर है, यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स लंदन। तो ये हमारे हायर स्टडी के ऑप्शंस हैं। और कैरियर हम चुन सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग है, यूज़र इंटरफेस है, यूज़र एक्सपीरियंस है, एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग में हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को थिएटर में इंटरेस्ट है तो थिएटर के लिए आगे चल के आप NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, वहाँ पर आप बहुत हमारे जो बड़े बड़े जो कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्रीज़ में वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ही आगे बढ़े हैं। उसके साथ साथ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है बेंगलोर में, लेसल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है सिंगापुर में, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता। तो ये सारे हमारे हायर एजुकेशन के लिए हैं। और इसको अगर हम कैरियर ऑप्ट करते हैं तो हम क्या क्या कैरियर इसमें चूज़ कर सकते हैं? एक्टिंग जा सकते हैं हम, स्टेज में, फिल्म में, वॉइस हम दे सकते हैं, डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम प्रोडक्शन में भी मूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर ऑप्ट करें IT और डाटा साइंस तो हायर एजुकेशन के लिए BSc दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी जो हमारी खुली है वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। IIT चेन्नई है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिंगापुर। और कैरियर पाथवे हमारे क्या हो सकते हैं? एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट हो सकता है, UX डिज़ाइनर, वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपर हम स्टूडेंट्स इसमें मूव कर सकते हैं, बिग डाटा इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। उसके साथ साथ अगर हम अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट अगर इस फील्ड में हम जा रहे हैं तो हायर एजुकेशन के लिए हम BCom, BBA, BMS कर सकते हैं। ये भी सारे जो है हमारे दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी में है, और जो DU है उसमें भी ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर हम इस फील्ड में जाते हैं तो कैरियर ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या होंगे? फाइनेंस मैनेजर है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, रिसर्चर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस कंसल्टेंट, मार्केटिंग मैनेजर, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग या रिटेल मैनेजर। तो इतने सारे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शंस हैं कि इतनी सारे फील्ड्स में हम आगे मूव कर सकते हैं। तो अगर हम डिज़ाइन में मूव कर रहे हैं तो हायर एजुकेशन के लिए हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन निफ्ट में हम मूव कर सकते हैं, MIT इंस्टीट्यूट बेंगलोर में हम मूव कर सकते हैं, सिंगापुर है, लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स है। तो यहाँ से हम अपनी हायर एजुकेशन ले सकते हैं। और कैरियर पाथवे के लिए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, टेक्नीशियन, क्लोथिंग टेक्सटाइल मिल्स की तरफ हम मूव कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट है, प्रोडक्ट डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, मटेरियल्स डिज़ाइनर। तो इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। और अगर हम हेल्थ केयर की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम BSc कर सकते हैं DSEU से, ITI सिंगापुर से। अब यहाँ पर हम कैरियर पाथवे क्या ले सकते हैं? मेडिकल लैब टेक्नीशियन, वॉइस असिस्टेंट हेल्थ केयर, कंटेंट स्पेशलिस्ट, गैमिफिकेशन स्पेशलिस्ट, रिहेबिलिटेशन केयर,
आप देख रहे हैं कि कितने सारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, तो कितने सारे यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं 21st एंड सेंचुरी स्किल्स में। अब यहाँ पर SOSEs के नॉलेज पार्टनर्स कौन कौन है, तो SOSEs के साथ पार्टनरिंग कर रही हैं हमारी इंटरनेशनली रिप्यूटेड और रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, जो हमें इम्पार्ट कर रही हैं स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। तो उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि IB है, IB जो कि अपने जानी मानी यूनिवर्सिटी अपने करिकुलम और असेसमेंट को लेकर तो वह पार्टनर है सभी SOSEs में। उसके साथ साथ ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन, तो ये नॉलेज पार्टनर है स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए इन परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के लिए। उसके साथ साथ जो जेम्स हैं, दैट इज़ ग्लोबल एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स, और ये जो है ये एक एडवाइज़र और नॉलेज पार्टनर है हमारे हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए। तो आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की पार्टनरशिप यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अभी जो 21-22 के लिए जो यहाँ पर स्टेम में स्कूल्स जो चुने गए हैं, टोटल 20 स्कूल्स हैं, जिसमें हम देख रहे हैं स्टेम में 8 हैं, ह्यूमैनिटीज़ में 5 हैं, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में 2 हैं, और हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स के अंदर हमारे 5 स्कूल्स हैं। 9th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 120 स्टूडेंट्स हैं पर स्कूल। उसी तरह से 11th में भी हम देख रहे हैं 120 स्कूल्स हैं। अब ह्यूमैनिटीज़ में अगर हम देखें तो यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स और हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स में सिर्फ एडमिशन हमें 9th में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कि 90 स्टूडेंट्स हमारे ह्यूमैनिटीज़ में, 30 to 60 परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, और हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स में हमारे 30 to 60 स्टूडेंट्स होंगे। और जैसा कि हमारे बाकी के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है वही फीस स्ट्रक्चर इन SOSEs में भी रहेगा। यहाँ पर भी कोई एक्स्ट्रा जो है शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब बात आती है कि स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कैसे हो। तो सिलेक्शन होने के लिए स्टूडेंट्स एक लिंक जनरेट किया जाएगा, और वो लिंक जो है उससे आप सबसे पहले अपने आप को एनरोल करेंगे। उसके बाद एक एप्टीट्यूड टेस्टिंग होगी, और देन इंटरफेस होगा जो कि आपका जो भी ये अलाइंड होगा आपके डोमेन ऑफ स्पेशलाइजेशन में, कि आप जो है आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, उसी के अकॉर्डिंग आपका इंटरफेस होगा। तो ये 2 प्रोसेस रहेंगे आपके एडमिशन के लिए। और आगे आने वाले समय में जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है वहाँ पर उस फ्रेमवर्क में टीचर्स जो हैं वो इस तरह से एक डिटेल्ड प्रोफाइल्स स्टूडेंट्स की मेंटेन करेंगे, जहाँ पर कि बिल्कुल जो छोटी क्लासेस है वहीं से ही ये प्रोफाइल एक मेंटेन होगा, ताकि जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है वो जितना जल्दी पता चले, ताकि स्टूडेंट को उसी दिशा में आगे की तरफ मोटिवेट किया जा सके। अब ये जो है एप्लीकेंट्स या एप्लीकेशन जो है वो उसका आवेदन कौन कर सकता है और कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो आवेदन करना है वह स्टूडेंट जो है वो 8th क्लास उसने पास कर ली हो, तो 8th में वह उत्तीर्ण हो गया। उसके बाद अगर वो एक से ज़्यादा अगर 2 डोमेन्स में भी वो फिल करना चाहता है अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, तो वो फिल कर सकता है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है वो एक ऑनलाइन फॉर्म होगा, और ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से स्टूडेंट्स इसको रजिस्टर कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने कहीं सुना भी होगा, जो अलग अलग मीडिया के चैनल्स पर, या अगर हम गूगल सर्च करें तो वहाँ पर भी हम इसकी ऐड देख रहे हैं कि 27 से 9 अगस्त तक जो है इन चैनलों के माध्यम से इसका प्रसार किया जा रहा है। उसके बाद जो जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर जो है 4 अगस्त को आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन जो है उसके बाद 9 अगस्त तक जो है इसके फॉर्म्स बंद हो जाएंगे, और उसके बाद जो है अलग अलग सेंटर्स आपको एलोकेट किए जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा कि 11 अगस्त तक बच्चों के साथ कम्युनिकेट किया जाएगा, और उनको जो है टेस्टिंग डेट, टाइम और वेन्यू के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके पश्चात जब डेट एक बार पता चल गई तो 12 से 22 अगस्त तक जो है उनकी जो भी उनका जो प्रोसीजर है, टेस्ट है और इंटरफेस है, वो उनको उस पीरियड में उनका होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा इसमें रहेगा 25 से 28 अगस्त, जहां पर कि उनकी मेरिट लिस्ट की सूचना दी जाएगी, और कौन से स्कूल्स हैं उनका स्कूल्स का अनाउंसमेंट किया जाएगा, और 1 सितंबर से जो है SOSEs ये प्रारंभ हो पाएंगे। अब ये जो पायलट स्कूल्स हैं स्टेम के लिए, ये जो स्कूल्स हैं हमारे कहाँ कहाँ पर हैं। अगर हम ईस्ट में देखें तो ईस्ट के अंदर हमारा है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खिचड़ीपुर। नॉर्थ वेस्ट जोन 13 में आता है, यहाँ पर हमारा स्कूल SOE रोहिणी। फिर उसके बाद साउथ ईस्ट में अगर हम देखें तो हमारा कालका जी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। RPVB सिविल लाइंस हैं जो कि नॉर्थ में है, करोल बाग में है, हरिनगर और उसके साथ साथ द्वारका में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये 7 स्कूल्स हैं जो कि स्टेम के अंतर्गत आ रहे हैं।
उसके बाद जो पायलट स्कूल्स हमारे हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स की अगर हम बात करें तो ईस्ट में अगर हम देखें तो हमारा आरपीवी सूरजमल विहार है, लाजपत नगर है, रोहिणी सेक्टर 11 है, द्वारका है और नरेला। तो यहाँ पर हम 5 स्कूल देख पा रहे हैं जो कि हमारे हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स में है। उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ की अगर हम बात करें तो ह्यूमैनिटीज़ में हमारे हैं स्कूल्स, रोहिणी में स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, मदनपुर खादर में एक स्कूल है, आरपीवीवी गांधीनगर है और द्वारका सेक्टर 22, उसके साथ साथ नन नगरी। तो यहाँ पर भी हमारे पास 5 स्कूल्स हैं ह्यूमैनिटीज़ के। और स्टूडेंट्स हमारे पास परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के अभी 2 स्कूल्स हैं, एक द्वारका में और एक रोहिणी में। तो स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं आप? जल्दी से आप इन स्कूल्स के लिए आप देखिए कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है और इनमें अपने आप को एनरोल करने की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। आप अपने अंदर जो स्किल्स को देख पा रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, उन्हें अपने इंटरेस्ट के बारे में बताएं, अपने टीचर्स, यहाँ पर सभी टीचर्स आपके सपोर्ट के लिए प्रेजेंट हैं। आप अपने टीचर से बात करें, पेरेंट्स से बात करें, इस समय सभी आपको हेल्प करेंगे और जल्दी से आप इन स्कूल्स में एडमिशन लें। होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा। इसमें सभी आपको जो 4 डोमेन्स हैं, सभी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होगी। इसको ध्यान से देखें और जल्दी से इसमें अपने आप को एनरोल करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।